देश भर में वोट चोरी के खिलाफ रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महारैली का आयोजन किया। ऐसे में देश के अलग अलग राज्य से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और वोट चोरी यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हल्ला बोला गया। लेकिन इन सब के बीच एक अलग ही तस्वीर महारैली में नजर आई। इस तस्वीर को देखकर आप बेहद हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार रैली में इनका क्या लेना देना है। तो इसी बात को मैं भी जानने आया हूँ कि असल में इनका क्या लेना देना है। देखिए, दरअसल मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको फ्रेम पर शिवजी जी दिख रहे होंगे और शिवजी जी के हाथ में एक छोटा सा पपी नजर आ रहा होगा। और ये जो है, इसको लेकर अब हम जानने के इच्छुक हैं दरअसल ये है क्या। और ऐसा इतना ही नहीं है, इतना होता तो भी हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाते, लेकिन एक तस्वीर ये भी नजर आई महारैली में, जहां एक तरफ वोट चोरी की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिल्ली के वातावरण को लेकर, दिल्ली के माहौल को लेकर बेहद चिंतित हैं। और ऐसे में एक भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ एनिमल्स लवर हैं, कुछ एनवायरमेंट्स लवर हैं। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से देश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं जानवरों के साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसे में जो डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल्स लवर हैं, वो कह रहे हैं कि पशुओं के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। इसी सब तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है, मैं एक एक करके लोगों से बात करूंगा कि एक तरफ वोट चोरी को लेकर देश भर में हाहाकार हो रहा है, कांग्रेस हल्ला बोल रही है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त पर पॉल्यूशन को लेकर इतनी चिंता को क्यों, एनिमल्स को लेकर इतनी चिंता को क्यों। मैम, आपके हाथ में ये पोस्टर है, इस पोस्टर को देखकर मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया। आपने शिवजी जी के हाथ में एक छोटा सा डॉग का पपी रखा हुआ है, क्या मतलब इसके पीछे क्या मोटिव क्या था और इस रैली में आने का क्या मकसद था आपका? सर, पहले तो हम इस रैली में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे डॉग्स के साथ अत्याचार करती है सरकार। अच्छा। हाँ जी, तो हम इसलिए डॉग जो है भैरव का चाकर होता है। अच्छा। तो इसलिए हमने ये पोस्टर बनाया है। तो जिस तरीके से शिवजी जी ने ये जो पपी है इसको ले रखा है, सर आप क्या कहेंगे, क्या आप भी इन्हीं के साथ हैं क्या? सर हम सब एक ही साथ हैं। अच्छा। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो वोट चोरी के साथ साथ पशुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो आए दिन पशु प्रेमियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम इस रैली पे आए हैं सर। अच्छा, तो शिवजी जी का इस डॉग से क्या कनेक्शन निकाला आप लोग? सर, शिवजी जी के पास पहले तो उनका जो सांप है जिसको वासुकी बोलते हैं, फिर उनका जो वाहन है जिसको नंदी जी बोलते हैं, नंदी जी। फिर उसके साथ जो गणेश जी है उनके साथ चूहा रहता है, उनके जो कार्तिक है उनके साथ मोर रहता है। तो सबसे बड़े जो पशुपति हैं, जो काल भैरव जी है जिनके पास डॉग्स भी रहता है, तो शिव जी का इसलिए लेना देना है क्योंकि ये हमारे एक तरह से आदर्श हैं और हम अपने धर्म के साथ खड़े हैं। और अगर हमारे धर्म, हमारे जानवरों पे, हमारे बच्चों पे कोई अत्याचार होएगा तो वो सरकार चाहे वोट के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट कितनी बार ले चुके हो, हम उसके अगेंस्ट में खड़े हुए मिलेंगे। मैम, आपको क्या लगता है वोट चोरी जिस तरीके से, क्या लगता है कि पहले तो ये समझाइए, वोट चोरी हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो आपको क्या क्यों लगता है किस तरीके से चोरी हो रही है? वोट चोरी तो हो ही रही है, आप खुद ही देख रहे हो कितनी ज्यादा हो रही है। फेक आइडिया बनी जा रही है। एक घर में 100 लोग निकल रहे हैं जो कि है भी नहीं, जिंदा है या नहीं है, वो यहाँ है नहीं है। मैं तो वोट भी नहीं दे रही हूँ, आप ये सोचो, मैं वोट भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे वोट भी नहीं देती हैं? नहीं दे रही हूँ मैं। क्यों, उसके पीछे क्या? हमें पता है अगर मैं बीजेपी को दूंगी उसने तो वैसे भी जीतना है, और कांग्रेस को दूंगी तो मेरा वोट वेस्ट हो जाना है। इससे अच्छा मैं वोट ही नहीं देने जाती हूँ। नहीं, तो ये क्यों मान रखा है आपने कि कांग्रेस को देने से कांग्रेस जीतेगी नहीं, वोट बैंक? क्योंकि ईवीएम जो मशीन है उसमें इतनी चोरी हो रही है, और जो वोटर्स वहाँ बैठे हैं, जो काउंटिंग करने वाले बैठे हैं, वो सबसे बड़े घूसखोर है। ओहो, यानी कि आपको लगता है कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर राहुल गद्दी चोर, गांधी नहीं, हाँ। ये हकीकत है, हो रहा है ये चीज। सच में चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप हरियाणा में जाइए, धारवेड़ा गांव में जाइए, आपको पता चल जाएगा। हरियाणा में क्या हो गया? वोट चोरी हो रही है, आप जाइए तो आप वहाँ तो जाइए, वहाँ की कवरेज लिए। हरियाणा की जो कई जीत मिली- मीडिया ऐसी है जो झूठी खबरें फैला देती हैं। अच्छा, अब हरियाणा में बीजेपी इसीलिए जीती है? और क्या, नहीं जीती हो गई? कैसी बात कर रहे आपके हो? हाथ में क्या है? आप ये बहुत कुछ लेके खड़े हैं। देखिए, सर के हाथ में कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं और ये एक नहीं है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ सर, ये तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये क्या है आपके हाथ? महोदय, ये ब्राजील की मॉडल है। ज्ञानेश गुप्ता की मेहरबानी से वो भारत की वोटर हैं और भाजपा की सपोर्टर भी हो सकती है अगर इनका कहा जाए तो। लेकिन ये तो कहती है मैं कभी भारत में ही नहीं आई हूँ, मेरा भारत से कोई लेना देना ही नहीं। ये तो सवाल ज्ञानेश गुप्ता जी से बनता है जो इसका वोटर बना दिया इन्होंने। अब भारत में सरकार नहीं चल रही है, हाँ। भारत में नौटंकी चल रही है। अच्छा। सीधी सी बात है। मैं 2014 में इनकी सरकार जो 3 गानों पे है, हाँ। जैसे एक प्रेमी नहीं है,
एक अपने प्रेमिका के लिए नहीं कहता कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हाँ। तो सच्चाई है 2014 में जब 13 में आए थे हाँ। तो हमने भी वो गाना गाया था कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हाँ। लेकिन 11 साल के बाद अब मैंने गाना चेंज कर दिया, जिसे प्रेमी प्रेमिका को कहती है ना अच्छा। कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हाँ, हाँ। काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। तो अच्छा। हकीकत में इस बंदे ने ऐसे बिल्कुल सेम कहानी यही चल रही है कि ना मतलब ये वोट चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। मैं टेक्सटाइल लाइन से हूँ। अच्छा। टेक्सटाइल लाइन पर ट्रम्प ने आज 50% टैक्स लगा दिया है। ठीक है। आज हमारी सबकी हालत क्या है वो टेक्सटाइल लाइन वाले से बिल्कुल पता होगा। क्या क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये भी कोई मुद्दा है क्या? हो सकता है जिनको, जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं हाँ। तो उनको महंगाई नहीं दिखेगी, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सब चंगा सी। हाँ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपने जीवन में ली ही नहीं। अच्छा। जब बचपना था तो पढ़ाई नहीं की, भीख मांगना शुरू किया तो पढ़ाई का मतलब नहीं समझ में है। फिर माँ बाप ने जबरदस्ती, हो सकता है जिससे गांव में लड़का मतलब कि बिगड़ जाता है ना तो उसकी शादी कर दी जाती है। तो बिगड़े हुए लड़के की माँ बाप ने शादी कर दी तो उसको भी नहीं निभा पाया, उसको छोड़ के भाग लिया। उसके बाद फिर अपना गुजरात संभालने लगे और उसके बाद वही गाना नहीं है कि तुझ में रब दिखता है, यहाँ लाके दिल्ली पे बैठा दिया कि हमको लगा कि ये बहुत अच्छा आदमी होगा, कांग्रेस 70 साल ने लूट लिया है, ये कुछ कर सकता है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा लुटेरा निकल गया। कांग्रेस ने हकीकत में लूटा था या मोदी जी देश को लूट ले रहे हैं? कांग्रेस ने लूटा था ये तो मेरी उम्र नहीं है कि मैंने देखा था, लेकिन इन्होंने लूटा है ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लूट रहे हैं अभी भी? बिल्कुल लूट रहे जी, कुछ नहीं बचा है। तो 29 में भाजपा को देखना चाहते हैं? 29 में क्या, मैं तो अभी नहीं देखना चाहता हूँ भाजपा। इतनी इतनी नाराजगी? बिल्कुल इतनी नफरत है। कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है? देखिए, इसके पीछे कहीं यही कारण तो नहीं है कि मोदी जी ने कहा था मौसम का मजा लीजिए? मैडम, मौसम का मजा आ रहा है? मौसम की हालत तो बहुत ही बद से बदतर है। सरकार बिल्कुल निकम्मी है, कुछ काम नहीं करा, सिर्फ दूसरों पे ब्लेम करना। 10 घंटे अगर हम वंदे मातरम पे चर्चा कर सकते हैं, व्हाट अबाउट दिस इशू? इस पे हम क्यों नहीं कर सकते हैं चर्चा? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को सांस नहीं आ रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, सब अस्थमा के मरीज बनते जा रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? आप अपनी सरकार से पल्ला नहीं झाड़ सकते, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। रेखा गुप्ता तो कहती है हमने दिल्ली के लिए तमाम जो सेवाएं हैं वो दे रही हैं, दिल्ली का मौसम बिल्कुल लगातार सुधार किया जा रहा है, दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं आएगी। रेखा गुप्ता तो लगातार दावे कर रही है। मेरे एरिया में 800 AQI है, वहाँ पे कोई स्प्रिंकलर्स नहीं है, वहाँ पे कोई धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई ग्रैब के मेजर्स नहीं लगाए, कोई सड़कों के गड्ढे नहीं पड़े जहाँ से धूल का बेसिक एमिशन होता है, कोर पे ही काम नहीं किया गया। क्यों करेंगे वो काम? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, IQ ही इतना लो है कि AQI कहाँ से दिखेगा? तभी AQI में टेम्परेचर वो वाला वो हो जाता है क्या? जिन लोगों का IQ कम होता है उनको AQI का मतलब भी नहीं पता, उनको ये तक नहीं पता ये कितना गंभीर मुद्दा है। कभी AIQ हो जाता है, कभी AQI टेम्परेचर हो जाता है। ये मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री इस तरीके से कहती हैं तो पर्यावरण को लेकर कितनी चिंतित होंगी आप, क्या कहना चाहिए? अंधेर नगरी चौपट राजा, रेखा गुप्ता जी के लिए सिर्फ यही मुंह से निकलता है। लेकिन लोग तो कहते हैं सर मेरा देश बदल रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी जी के रहने से हर वर्ग का व्यक्ति खुश है, ना सिर्फ इंसान खुश है बल्कि एनिमल्स भी खुश हैं। क्या लगता है, डंका बज रहा है कुछ? डंका ऐसा है कि ये हमारी लड़ाई काले अंग्रेजों से है। 1857 में हमने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में हमने अंग्रेजों को देखा कि उनको वो हमारी गाय और बाकी जानवरों को काट के उनके मांस से राइफल बुलेट बनाते थे और 1860 में उन्होंने गाय और कुत्तों को मारने का आदेश दे दिया जो 100 साल चला और यहाँ तक कि इन्होंने हमें बहुत बदनाम किया, हमारे धर्म से हमारे जानवरों को अलग करने की कोशिश करी और आज फिर वही हो गया। आज फिर जंगल कट रहे हैं, आज फिर आदि शंकराचार्य पेड़ से लिपट रहे हैं कि देवदार बचाओ, अरावली बचाओ, पुणे में नदियां खत्म कर रहे हैं, आर्य फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो जानवर हमारे के साथ 30,000 साल से उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये काले अंग्रेज आज पैदा हो गए हैं और ये काले अंग्रेजों को हमारा पॉल्यूशन, हमारे सारे मुद्दे दिख नहीं रहे हैं और ये खत्म कर रहे हैं पूरे देश को। तो लड़ाई काले अंग्रेजों से फिर शुरू हो गई है क्योंकि ये चुपचाप वार कर रहे हैं और हमारी संस्कृति पे, हमारे धरोहर पे, हमारे जंगलों पे, हमारे जानवरों पे, हमारे पेड़ों पे और हमारे इंसानों पे भी और
सारे जाति धर्म और हवा तक को नहीं छोड़ा है इन्होंने। वो तो कह रहे हैं हम देश की तस्वीर बदल रहे हैं और इस तरीके के काम मतलब जो हालात हैं, इस तरीके से फैसले हैं वो लेने बहुत उचित हैं। इसलिए शायद ये भी कहा गया कि अब कुछ जो हमारा क्या क्या जानवरों को बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 हो जाना बदलाव है देश का? क्या सारे जंगलों को खत्म करना हमारे देश का बदलाव है? क्या हमारे हवा को खत्म करना, हमारे पहाड़ों को खत्म करना, हमारी लैंडस्लाइड जो हो रही हैं, वो सबको देखते हुए आज हम कह सकते हैं कि ये उनका बदलाव नहीं है, ये बहुत ही हमारा नर्क में हम जा रहे हैं आज। मैम आप यहाँ किस लिए आई हैं? तमाम लोगों के पास कुछ ना कुछ मुद्दे थे, आपके पास मुझे कुछ ना पोस्टर नजर आ रहा है। मेरा मुद्दा, मेरे को पोस्टर की जरूरत नहीं है, हमारी आवाज ही जानवरों के लिए जो कि वो बुलंद रहेगी, बुलंद थी और बुलंद रहेगी। अगस्त से हम लोग बोलते आए हैं, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते आए हैं। हमें पोस्टर की नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए आवाज उठानी है, तो हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं, जानवरों के लिए यहाँ आए हैं। लोग तो ये भी कहते हैं सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड होता है जिस तरीके से एनिमल्स को लेकर और डॉग्स को लेकर जिस तरीके से जजमेंट आ रहा था, लगातार जो हियरिंग हो रही थी कोर्ट में, उस वक्त सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड हो रहा था कि एनिमल लवर्स के घर में स्नेक छोड़ दो, रैट छोड़ दो, तो एनिमल लवर्स को क्या आतंकी की तरीके से देखा जा रहा है? छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप वैसे देखिए बहुत चूहे घूम रहे हैं, जहाँ गंदगी इतनी कर रखी है। हमारी दिल्ली में इतने लोग नहीं है जितने जो है चूहे घूम रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पे कूड़ों का ढेर है, तो वहाँ पे चूहे छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ सफाई नहीं है वहाँ चूहे अपने आप ही आ जाएंगे, हमारे पास देने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना वैसे खुद ही उनको भी पाल लेते हैं हम लोग तो। और इसका वोट चोरी से क्या लेना देना है? आप लोग यहाँ आए तमाम पोस्टर से लेकर, इसका वोट चोरी से क्या लेना देना है? जी जानवर तो पहले भी था, ठीक है, जानवरों का इनके हिसाब से अगर आतंक था वो तो पहले भी होना चाहिए। जब राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तभी जानवर आतंक क्यों बना? ठीक है। और मेरे को ये जानना है कि आतंक आप किसे कहते हैं? आतंक क्या है? रेप जो होते हैं, चोरियां होती हैं, मर्डर होते हैं, ये आतंक है, या कुत्ता आराम से सो रहा है वो आतंक है? आतंक अगर काटता भी तो बेवजह है ना, लोग कहते हैं बेवजह काट लेता है, जब आदमी जा रहा है उसको काट लिया। जी बेवजह तो कोई नहीं काटता। आज आप सड़क पे बैठे हो, आप किसी जगह पे बैठे हो और आपको कोई आके डंडा मार जाए, आप सेल्फ डिफेंस में क्या करेंगे? आप कहेंगे आज आप मेरे को और मार, या आप उसके खिलाफ आप अपना हाथ उठाएंगे? कुत्ता सो रहा है, कुत्ते को मारा जाता है। जो एक एनिमल हेटर है वो पहले कुत्ते को मारेगा, डंडे से मारेगा, उबला हुआ पानी डालेगा या पत्थर से मारेगा, उसके बाद अपना फटाफट कैमरा ऑन कर लेगा, जी कुत्ते ने मेरे को काट लिया। तो ये बात राहुल गांधी को बताने आए थे? मैं यहाँ पे आम जनता को बताने आई हूँ। इनमें से कितने लोग होंगे जो एनिमल हेटर भी होंगे और कितने लोग होंगे एनिमल लवर होंगे, ये हम लोग आए हैं अवेयरनेस के लिए। ठीक है, देखिए ये तस्वीर एक बार फिर से दिखाई जाए दूर दूर तक। इन लोगों का कहना है कि वोट चोरी के मसले को लेकर ये लोग इसलिए भी चिंतित हैं दरअसल कि आने वाले भविष्य को लेकर अब चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है वर्तमान में जो बीत रहा है सो बीत रहा है, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2026 में तमाम राज्यों में चुनाव है और 2029 में लोकसभा में चुनाव है। ऐसे में क्या भाजपा को विदा करना है? हाँ जी सर, भाजपा को विदा करना है, बिल्कुल भाजपा को विदा करना है। जी सर, विदा बिल्कुल। नहीं, जूते मार के विदा करना है। इतने बुरे हालात करते इतने बुरे हालात करने हैं क्योंकि इन लोगों को जब ये वोट मांगने आएंगे तो हमारे घरों के बाहर जूतों की माला तैयार रहेगी, और इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये ईमानदारी से जीत जाए। अगर ये बेईमानी की सरकार नहीं होती तो मुझे नहीं लग रहा ये कभी ऐसा जीत भी लगता है पाती। क्यों आपको बेईमानी की सरकार? चुनाव आयोग तो कहता है बिल्कुल जो प्रमाणिक तौर पर। अभी तो आपने आंकड़े खाली बिहार के और हरियाणा वगैरह के देखे हैं। अभी अब आप आंकड़े दिल्ली के भी निकाल लो जरा, एमसीडी वार्ड्स के। आपको एक एक घर का अगर डाटा निकालोगे तो 35-35, 55-55 वोटर आईडी कार्ड आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक घर है दिल्ली में, वहाँ पे 35 लोगों का कार्ड है और 2 ही लोग रहते हैं वहाँ पे। कितनी बार कंप्लेंट कर दी, उनके कार्ड ही कैंसिल नहीं हुए। तो इन्हीं खामियों को तो दूर करना है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर इसीलिए तो हो रहा है कि जो लोग मृत हो गए हैं उनको हटाया जाए, जो एड्रेस पे नहीं रहते उनको हटाया जाए। तो उसको अगर मोदी सरकार करना चाहती है तो बुरा क्या है, करने दीजिए ना। आप लोग क्यों कहते हैं वोट चोरी हो रही है? तो किसको हटा रही है? इनको तो ला रहे हैं। अच्छा, इनको लेकर आ गए, इनको ला रहे हैं और यहाँ वाले को हटा रहे हैं। अभी तक घुसपैठिया कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक भी घुसपैठिया अगर भारत सरकार के किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा या ज्ञानेश गुप्ता जी के द्वारा एक भी कोई किसी देश में भेजा गया हो तो बताए। मैं कह रहा हूँ कि सदन अभी से जो सदन में कार्रवाई हुई थी तो एक माननीय सांसद ने भी इसका मुद्दा उठाया था, डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सेंटर बना रहे हो तो वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो
उनको रख रहे हो यहाँ पे, उनको भेजो बाहर सालों को, कौन रोक रहा घुसपैठियों को मतलब रोकने के लिए? लेकिन बस उनको बना के, हमारा दामाद बना के और हमारे खर्चे से पालेंगे उनको। क्यों भाई ऐसा? तो ये सब पालने वाली नीति बंद करें। ये किसी कुछ पूछोगे दूसरा तो ये चले जाएंगे। सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम अख्तर अली है। तो ये तो कहा, अख्तर अली से याद आया कि लोग तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को, अगर मुसलमान खा जाने का भी लोगों को डर रहता है, क्या मुसलमान खा जाएगा क्या लोगों को? आपने अख्तर नाम बताया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लोगों में एक सवाल होता है जब हम अक्सर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मुसलमान शांत है, मुसलमान, क्या पहले ये समझाइए इस सरकार में मुसलमान का दमन हो रहा है? सबसे पहले ये समझाइए, फिर दूसरा सवाल करेंगे। मुसलमान को तो मैं दमन तो नहीं कह सकता हूँ, किसी दमन नहीं हो रहा है और सबका दमन हो रहा है। बस खाली मीडिया में ये फैलाया जाता है कि मतलब मुसलमानों का दमन हो रहा है इसलिए 80% मतलब कि 85% खुश हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, दमन सबका हो जा रहा है। अगर बुलडोजर अमर पर चल रहा है तो अब्दुल पर भी चल रहा है, लेकिन अमर खुश हो जाते हैं, अब्दुल को दिखाया जाता है मीडिया में। तो ये एक, मैंने क्या बोला, अभी सर ने कहा था कि वो नफरत वाली खेती है, वो नफरत के बीज ऐसे बो रहे हैं। अभी कहे कि वंदे मातरम तू नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ कि मैं वंदे मातरम बोलता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने संस्कृत से किया है, क्यों? हमें प्रेम है इस देश से। आपने संस्कृत से पढ़ाई करी है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम। भारत माता, लेकिन मुसलमान भारत माता की जय क्यों नहीं कहता? और मुसलमान नहीं बोला, यहाँ पकड़ लो कोई मुसलमान अगर यहाँ न बोले। आप भी नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे। भारत माता की जय, बताओ कितनी बार बोलूं? जय श्री राम, जय श्री राम, हाँ जय सिया राम, जबकि प्रेम का नारा है। जय श्री राम के नारे का कोई भी यहाँ खड़ा हो मेरे को अर्थ बताए। जय श्री राम नारा उद्घोष का है। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से जब जो है वहाँ माता सीता की लड़ाई के लिए वहां से गए, तो वहां पर जब माता सीता नहीं थी, पहले नारा था सिया राम, मतलब पहले सीता जी फिर राम जी का। मैं आपको मैंने पढ़ा, मैंने बता रहा हूँ। तो उसके बाद हनुमान जी आपने इसकी भी पढ़ाई करी है? पढ़ाई किया, मैं पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ। तो उसके बाद जब वहां पर गए तो वहां बोले कि अब कौन सा नारा लगाया जाए, प्रभु माता जी तो है नहीं। जामुन जी से बात हुई, ये लिखी बात है, मैं अपनी बकलोली नहीं बता रहा हूँ, लिखी बातें हैं। तो जामुन जी ने हनुमान जी को कहा जब माता जी नहीं है तो जय श्री राम। ये है डराने का नाम है। अगर आपने देखा होगा ना, जब बंदरों की सेना जाती थी जय श्री राम ऐसे करके डराती थी। उसके बाद जब वहां से अयोध्या से, वहां लंका से अयोध्या माता सीता को लेकर अयोध्या आए तो वहां नारा फिर चेंज हुआ कि बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम का नारा कहीं नहीं वैध है, मैं बता रहा हूँ। ये गलत तरीके से लगा रहे हैं भाई, किसको डरा रहे हैं आप? ये अख्तर साहब हैं। अख्तर साहब कह रहे हैं, पहले तो हमने कहा कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं कहते, तो इन्होंने वंदे मातरम कहा। फिर मैंने कहा आपको जय श्री राम से क्यों परहेज है, तो कह रहे हैं जय श्री राम। ये अख्तर साहब का कहना है। और कुछ अब लगातार एनिमल्स लवर है। मैम, जिस तरीके से आवारा पशुओं को लेकर, जो चाहे उसमें गाय भी है चाहे तमाम जो पशु हैं, लोग कहते हैं कि अक्सर डॉग्स की बात की जाती है, गाय की बात क्यों नहीं की जाती? आप लोग गाय की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं गाय की बात जी। गाय के नाम पे जब वोट मांगे गए, और आज एमसीडी को कॉल कर लो, आपके घर के बाहर अगर गाय मरी और एमसीडी आके उठा जाए, इतना बुरा हाल है? बिल्कुल बुरा हाल है। आप करके देख लो, आप कभी आजमा लेना एमसीडी को। और जो सरकार ये कहती है कि हम कुत्तों के लिए शेल्टर बनाएंगे, जिन्होंने जो गाय के नाम पे वोट मांग के गाय के लिए नहीं आ रहे, वो कुत्तों के लिए क्या करेंगे? इसके आप यहीं से दूरदर्शा आप देख लीजिए क्या होने वाली है कुत्तों की। तो अब क्या लगता है कि वोट चोरी इसी सत्ता के दबाव में काम कर रही है? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हम आपको तो क्या कह रहे लगता है? बीजेपी आज 29 का वेट क्यों कर रहे हो? कल ही हटा दो यार, इतनी जल्दी? बिल्कुल। हम तो कह रहे कल ही हटा दो, आज रात ही बदल दो। जैसे उसने नोटबंदी कर दी थी रात के 12 बजे, वैसे तो हम कह रहे बीजेपी हटा के कांग्रेस ला दो। अच्छा, कांग्रेस लगातार ये भी कहती है और तमाम विपक्षी दल, ये मोदी जी सडन चलते चलते अचानक ब्रेक क्यों मार देते हैं? जब देखो ये ब्रेक मार देते हैं। सर ऐसा इनकी जितनी भी नीतियां हैं वो सारी फ्लॉप है। वो इसका ये रीजन है, जो फर्जी डिग्री लेके देश चलाएगा राजा, अनपढ़ राजा, जो चाय बेचने वाले को जब आप राजा बना दोगे तो उसकी नीतियां सारी ब्रेक वाली होगी। ये 2000 का नोट लेके आए थे, कह रहे थे चिप लगा हुआ मिलेगा और काला दिन पकड़ा जाएगा। इन्होंने 2000 का नोट ही बंद कर दिया और नोटबंदी के बाद से इतना काम खराब हुआ। ये कांग्रेस के टाइम में जीएसटी के अगेंस्ट में लड़ते थे और ये खुद जीएसटी लेके आ गए। ये अडानी, जंगल कटाई, फलाना डिमका, गाय के नाम पे, कुत्तों के नाम पे वोट मांगने वाले, और आज ये इन सभी नीति के अगेंस्ट में। महंगाई जो कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 600 रुपए का था, उसको 50 साल 70 साल लग गए सिलेंडर को 600-700 रुपए का। इन्होंने डबल रेट 1000-1200 रुपए का रेट इन्होंने कुल 10 सालों में कर दिया। ठीक है, देखिए ये देश के तमाम अलग अलग कोने से लोग आए थे और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वर्तमान देश के हालात हैं वो बेहद भयावह है, बेहद चिंताजनक है। एक तरफ पशु प्रेमी कह रहे हैं कि जानवरों के साथ बेहद
जो व्यवहार हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्तमान दिल्ली के वातावरण को लेकर बेहद चिंतित हैं। तीसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उसी के चलते लोग वोट डालने भी नहीं जाते। कह रहे हैं कि वोट इसलिए नहीं डालने जाते हैं क्योंकि अगर वोट डाला तो भी वो भाजपा के खाते में है, अगर नहीं डाला तो भी जीतना भाजपा को ही है, तो इसलिए लोग वोट डालने भी नहीं जाते। बहरहाल दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रही है, और ऐसे में वोट चोरी को लेकर अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गद्दी छोड़ने की मांग की जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।